प्रिय छात्रों, आपका गणित में पहला प्रश्न पूछा गया था जो 40 मीटर लंबी रस्सी के समान वाला। तो इसमें बच्चों आपका जो आंसर है करेक्ट 12 है। सॉल्व हम बाद में करवा देंगे, अभी आप आंसर देख लीजिए जिससे आपकी मन की जो लालसा है वो शांत हो जाए। यदि राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ प्राप्त किया तो श्याम को राम से कितने % कम लाभ प्राप्त होगा? तो इसका आंसर आपको 20% सही लगाना था। फिर 83 वाला जो प्रश्न है, x का मान क्या होगा जो कि दी गई समीकरण को संतुष्ट करे? तो x का मान बच्चों यहाँ पर 1 होगा। बी ऑप्शन वाला इसका आंसर आपको सही करना था। कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है जो 84वां आपका प्रश्न है? इसका आंसर है 1849, बी ऑप्शन। अब है 85वां प्रश्न है, इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर बच्चों सी ऑप्शन वाला 80 डिग्री सही निकल के सामने आता है। इस बार गणित के प्रश्न थोड़ी कठिन आए हैं, वो सबके लिए कठिन है, घबरा नहीं, सभी के नंबर गणित में थोड़े कम आ सकती है। यह आपका जो प्रश्न है, उपरोक्त त्रिभुज में x का मान कितना होगा? तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो आपका 110 डिग्री हमको सही लग रहा है। इसका कमेंट में भी आप जवाब दे सकते हैं, जो भी आंसर इसको आपको सही लगे। 87वां जो प्रश्न है बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर सी निकल के आता 11 सही 1/9। पर आपका 88वां जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है √5625, इसको आप बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में सॉल्व करवा देंगे। इसका आंसर है 8.25। तो 88 का आपको ए ऑप्शन वाला 8.25 सही लगाना था। यह कितना सरल प्रश्न है कि आज से 15 वर्ष बाद रवि की आयु आज की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन से देख लो कौन सा आपको सही बैठ रहा है। 5 चौके 20, ठीक है, तो आपका सही उत्तर है 5 वर्ष। फिर 90 का जो प्रश्न है आपका कि कौन सी संख्या अशांत दशमलव है? तो इसका आंसर हमें लगता है कि सबने सही किया होगा, 3/7। इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, काटते ही जाओगे, बस अशांत रहोगे आप हमेशा। 91 पूछा गया था x का वह मान जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो इस तरीके से 2 प्रश्न आपके पूछे गए। तो 91 का आपका सही उत्तर था बी 17/2। ये भी सरल था आपका। यह हमने आपको कई बार बताया कि ये सूत्र आपको याद करके जाने हैं। तो यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है तो बेलन का आयतन कितना होगा? तो इसका उत्तर था 1/4 πh³। फिर 93 में आपसे पूछा गया था 100 मिली पानी 1 लीटर दूध में मिलाया गया तो दूध में पानी का % कितना होगा? तो ऐसा प्रश्न कंपटीशन में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 9 सही 1/11 इसका आंसर आपको सही करना था। वेरोनिका वाला प्रश्न था, आपने इसको सॉल्व किया होगा और आशा करते हैं इसका आंसर बच्चों आपने 200 रुपये सही लगाया होगा। 95 में पूछा गया था कि तो x बराबर है, ठीक है, तो 95 का आपका आंसर क्या सही निकलता है? 0.008। कई बच्चे डी सही करे आए इसका, ठीक है, सी इसका आंसर सही था आपका। पर 96 में पूछा गया तो इसे बहुत सरल था, ऐसा प्रश्न 2-4 बार पूछा गया है पिछले पेपरों में, तो सीधा सीधा आपको गुणा कर देना था और उसमें कुछ नहीं करना था आपको। तो 900 रुपये उसके आपके बैठेंगे। फिर 97 वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि POQ एक रेखा है ऐसा ऐसा, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, सोचते हैं, बिना सॉल्व किए सोच सकते हैं इसका आंसर, तो इसका आपका आंसर आएगा 80 डिग्री। तो ऐसे सवाल बिना सिर्फ सोच के किए आते हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ता है। फिर 98 वाला जो प्रश्न है इसका आंसर आप निकालते हैं तो 1:4 इसका सही बैठता है। अब हम 99 वाले प्रश्न में चलते हैं। तो कितना सिंपल प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो कुछ तो हमेशा ही सरल आते हैं, वो सरल ही आते रहेंगे। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, उनके वर्गों का अंतर 104 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग होगा आपका 26। कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है। अब इनका क्या करो, 3 बार गुणा करके देख लो, 3 बार गुणा करके देख लो बच्चों। तो 11 का तो देखो 131 है, 4 चौको 16 चौको 64 जी सही है,
और 7 सत्ते 49, 9 7 63, 243 भी सही है। तो 729 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है कि ये संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर 100 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।